तो इसके अलावा इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज कार्य कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज जो ग्रेजुएट्स हुए हैं अलग अलग ब्रांचेस में मेडिसिन में, वो सच में मैं सोचता हूँ दे विल बिकम नेशन बिल्डर्स, नॉट जस्ट डॉक्टर्स बट बिल्डर्स ऑफ अ न्यू इंडिया दैट वी लुक फॉर इन द फ्यूचर। तो मुझे यहाँ के आज बहुत खुशी हुई है। संख्या बहुत बड़ी है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, निपटान के लिए कोई ऐसा कदम? देखिए, किसी भी अस्पताल में आप देखते हैं कि पेंडिंग पेशेंट्स की, जो पेशेंट्स आती है उनकी संख्या बहुत बढ़ती है और बढ़ रही है और बढ़ गई है। वैसी कोर्ट्स में संख्या बढ़ गई। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? लोगों की आस्था है। अस्पतालों में लोगों की आस्था है, इसलिए संख्या बढ़ती है पेशेंट्स की। कोर्ट्स में लोगों की आस्था है, विश्वास है, इसलिए संख्या बढ़ती है। और इसके लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। जैसे अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, वैसे कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और नए नए माध्यम भी अपनाने हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने पिछले सप्ताह में लोक अदालत को अपनाया था, स्पेशल लोक अदालत। उसमें करीब 1000 केसेस 5 दिन में हमने तय करिए। इस साल गर्मी की छुट्टी में 6 सप्ताह जब सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली रिसेस पे रहता है, 21 बेंचेस ने काम किया और 21 बेंचेस ने काम करके 4000 केसेस की सुनवाई की और उसमें 1170 केसेस का निवारण हो गया। तो अलग अलग माध्यमों से हम केसेस को कम नहीं कर सकते, पर जो केसेस पेंडिंग है उनको हम उनका सवाल ढूंढ सकते हैं। लोगों को शीघ्र न्याय मिले, सरल न्याय मिले और क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी अच्छा हो। हमने ये देखा है कि हमारी भाषा कोर्ट में अंग्रेजी है, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय में हर एक राज्य से केसेस आते हैं, हर एक राज्य से जजेस आते हैं, पर सामान्य जो नागरिक है उनकी भाषा जो है, उनकी शैली है, उनको सहज रूप से हम समझा सकें कि उनके केस में क्या हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हमने ट्रांसलेट किए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1950 से 2024 तक 37,000 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। उनमें से 22,000 निर्णय अभी पंजाबी में ट्रांसलेट हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। 36,000 से ज्यादा निर्णय हिंदी में ट्रांसलेट हो गए हैं। तो हर एक जो संवैधानिक भाषाएं हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की हैं, सारे निर्णय उन भाषाओं में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उनके मामलों को कितनी गहराई से विचार विमर्श रहता है सुप्रीम कोर्ट में। तो टेक्नोलॉजी के तहत काफी कुछ पहल हमने अपनाई है, जिससे मुझे लगता है कि काफी फर्क आ रहा है। देखिए, जजेस की कमी होना इसकी अनेक कारण हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसके 160 जजेस की संख्या है। अब 160 जजेस मिलना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। पर जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो वैकेंसीज है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी वैकेंसी नहीं है। सारे 34 जजेस, मेरे कार्यकाल में सारे 34 जजेस कार्यरत रहे हैं। हाई कोर्ट्स में भी यही हम कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत जरूरत है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज में जो वैकेंसीज हैं वो हाई कोर्ट्स फिलअप कर दें। वो राज्यों के तहत आता है, तो हर एक राज्य सरकार को और हाई कोर्ट्स को जरूरी वो सारी वैकेंसीज फिल करने की बहुत जरूरी है। और मैं और एक भी आपको इस मामले में ये बताना चाहता हूं कि आज नई जो भर्ती हो रही है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, कई राज्यों में 60% या 70% भर्ती में महिलाएं आ रही हैं। तो ये बदलते हुए समाज का प्रतीक है और बदलती हुई जुडिशरी का भी प्रतीक है कि जुडिशरी में कितनी महिला आ रही हैं। तो मैं सोचता हूँ ये देश के लिए बहुत अच्छा है आगे जाकर। जैसे आज हमने देखा कि सबसे डिफिकल्ट डिसिप्लिन जो थे मेडिसिन में, उसमें 50% महिलाएं हैं, विमेन डॉक्टर्स हैं, 50% मेल डॉक्टर्स हैं। और कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आती होगी ऐसी कि सही और गलत को निर्णय लेने में आपको असमंजस होता होगा। आज के देश का युवा जो है ना, वो ऐसा कोई असमंजस नहीं होता है। नहीं है, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए। यूथ में निर्णय लेने की क्षमता सर बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से वो बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन को लेकर या सारी चीजों को लेकर।
से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस स्थिति में वो कैसे तय करें कि सही क्या है? देखिए, हम सभी एक समय यूथ थे, हम उसी जर्नी से गुजरे हैं, उसी मार्ग से गुजरे हैं। तो एक उम्र ऐसी होती है जब आपके सामने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जीवन में। तो आप सोचते हैं कि मैं ये करूं या मैं ये करूं या ये डिसिप्लिन ले लूं या ये नौकरी ले लूं। पर तो ऐसा कहना कि एक ही रास्ता सही है या एक ही निर्णय गलत है, ये हर एक मार्ग में सच ठीक नहीं होगा। हमारे सामने कोर्ट में भी कई बार ऐसे होता है कि आप सोचते हैं कि इस तरफ भी थोड़ा बैलेंस है, इस पार्टी की केस में भी बैलेंस है, बट अल्टीमेटली हम जो काम करते हैं, हम न्याय देते हैं, इट्स कॉल्ड जस्टिस अंडर द लॉ। वैसे भी कोई भी हमारी नई युवा पीढ़ी है, उनको ये बहुत जरूरी रखना है कि अच्छा मार्ग अपनाएं। आप यदि अच्छा मार्ग अपनाते हैं कोई भी निर्णय लेने में, तो आपका निर्णय सही होगा और आपको आगे जाके लगता है कि आपके करियर के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में निर्णय कुछ ठीक नहीं था, तो उस पर फिर से सोच विचार हो सकता है। तो आप accessibility की बात कर रहे थे, so sir, just one question. You were talking about accessibility. Sir, we see that the MRP is there, but still for the same salt, there is disparity. There is no MRP ceiling on medicines. So when we talk about these poor patients, you do talk about compassion, but what about the affordability factor? I mentioned that in my speech today, that affordability of accessible medical care is the key, I think, for the future. Today we are essentially a young society. Almost 60% of our population is 35 or below. But as years go on and as our population ages over a period of time, this will become a very important aspect. So we need to build good foundational infrastructure today to deal with the needs of our nation, say 25 or 30 years down.